देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा जो काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। मैं मैं पहले आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ। 12 1 ohm रजिस्टर आर यूज्ड एज एज टू फॉर्म अ क्यूब। देखो 12 रेजिस्टेंस काम में लिए गए हैं, ठीक है। ये 12 रेजिस्टेंस काम में लिए गए हैं और 12 रेजिस्टेंस से क्यूब की 12 एजेस बनाई गई है, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा समझो कि 12 रेजिस्टेंस की मदद से क्या बनाई गई है, क्यूब बनाया गया है, ठीक है। ये देखो, ये आप क्यूब देख रहे हो और इसमें 12 हर इसमें कितनी आर्म्स होती है, 12 आर्म्स होती है। तो हर आर्म का रेजिस्टेंस कितना लिया गया है, 1 ओम लेके एक क्यूब बनाया गया है। तो देखो ये आगे पूछ रहा है रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज। तो ये पूछ रहा है जो दो डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये वाला डायगनल हो गया और दूसरा इसका ऑपोजिट डायगनल ये हो गया। तो इन दोनों डायगनल्स के बीच में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन से पूछना चाह रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ लो। फिर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता है, मतलब ये जो वीडियो बना मरेगा तो आप इसको ऐसे घबराओ मत कि भाई इतना टाइम लगेगा कि इसको सॉल्व करने में। देखो मुझे तो आपको हर एक कंसेप्ट समझाना है, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन अगर आप एक बार इसको सीख लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप ये तो मतलब सेकंड्स का खेल है कि इसको सॉल्व करना, ठीक है। मुझे तो आपको हर चीज समझानी है, इसलिए इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इन दोनों ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में अपन को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो एक तो हो गया ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये ए और ये हो गया अपना बी। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा पाथ आ रहा है जिसमें अपन को रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर उस पाथ का रेजिस्टेंस अपन निकाल लें, ठीक है, मतलब फिर से बात को समझो। देखो एक तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस अगर अपन निकाल लें तो वही तो अपन को रेजिस्टेंस चाहिए। देखो कहने का मतलब ये है, मैं देखो आपको मार्क करके बताता हूँ। एक तो देखो यहां तक पहुंचना है, ए से लेके बी तक पहुंचना है। देखो एक तो ये वाला पाथ फॉलो करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये वाली पाथ का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, अगर ये तीनों अपन कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो अपन ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो आप अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई यहाँ का तो वैल्यू का रेजिस्टेंस पता है ना, ये आर है, ये आर है और ये आर है, ठीक है, इनको जोड़ लो और ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन पता नहीं है, तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता इनको रेसिप्रोकल में ऐड करूँ या कैसे ऐड करूँ, ठीक है। तो मुझे केवीएल काम में लेना पड़ेगा। देखो वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तो बस मैं आपको पाथ बताना चाहता हूँ। देखो ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ प्लस ये वाला पाथ, देखो ए से लेके बी तक पहुंच गए। इन तीनों पाथ के अगर अपन रेजिस्टेंस ऐड कर लें, ठीक है, इन तीनों पाथ में जितना रेजिस्टेंस है वो ऐड कर लें तो ए और बीच के का रेजिस्टेंस अपने पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो एक ये वाला पाथ हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। हर बार अपन को 3 ब्रांच चलना पड़ रहा है, ठीक है। एक देखो ये वाला पाथ हो जाएगा, ये यहाँ से चले और यहाँ पे भी वो चलने पड़े, ठीक है ना। 3 पाथ चलने पड़े, मतलब 3 एजेस पे चलना पड़ा। यहाँ पे भी देख लो, ऐसे भी यहाँ पे भी 3 एजेस और ऐसे भी देख लो, 1 2 3, आप कैसे भी करके देख लो, हमेशा आपको 3 एजेस पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अपन को ए और बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो अपन कोई सा भी पाथ ले सकते हैं। हर पाथ एक ही है, हर में 3 एजेस पे चलना है, ठीक है। मैं इसको पॉज करके रब करता हूँ, फिर मैं आपको इसको और आगे समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये तो हो गया था, मैंने आपको पाथ बताया। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल के बीच में क्या क्या जोड़ते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जोड़ते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे जोड़ के बताता हूँ आपको। मैं सॉरी, एक मिनट, ये देखो मैं आपको इसको कनेक्ट करके बताता हूँ, मार्कर हटाता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने एक वोल्टेज सोर्स जोड़ा, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज जोड़ दिया, ठीक है, ए और बीच में। जैसे ही इन दोनों के बीच में वोल्टेज अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। देखो करंट हमेशा कहाँ से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। फिर से बताता हूँ यार, एक मिनट, पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो मान लो यहाँ पे आई करंट निकल रहा है, ठीक है, आई करंट सर्किट में फ्लो होता हुआ जाएगा और बैटरी के वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो होता हुआ गया, ये आई करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आई करंट आया। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे भी अपन को एक चीज देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आई करंट आया, ठीक है, यहाँ पे आई करंट आया, ठीक है। यहाँ पे आई करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 और 3। तो आई करंट को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, I/3। तो देखो ये मार्किंग हो रही है, एक तो इस ब्रांच में फ्लो करेगा I/3, इस वाली ब्रांच में भी फ्लो करेगा I/3 और इस वाली ब्रांच में भी फ्लो करेगा कितना, I/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I/3 करंट आया, ठीक है, यहाँ पे भी I/3 करंट कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, 1 और 2। तो देखो I/3 करंट को अपन 2 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, I/6। तो देखो यहाँ पे अब इस वाली ब्रांच में कितना फ्लो करेगा, I/6, और इस वाली ब्रांच में भी कितना फ्लो करेगा, I/6।
वैसे ही देखो यहाँ पे भी I/3 करंट था, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ I/3 करंट था, ये यहाँ पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो इसमें भी कितना आया I/6, ठीक है, और इसमें भी कितना आया I/6, ठीक है। अब वैसे ही देखो ये I/3 करंट यहाँ पे था, यहाँ पे आया और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये भी कितना हुआ I/6, ठीक है, और ये भी कितना हो गया I/6, ठीक है। अब देखो इतनी ब्रांचेस में करंट आ गया। अब देखो यहाँ पे I/6 करंट आया, ठीक है, और यहाँ से भी I/6 करंट आया, दोनों ऐड होके फिर इसमें फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे I/6 आया और यहाँ पे I/6 हुआ, दोनों ऐड हुए और यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा I/3 प्लस I/3 कितना I/6 प्लस I/6 कितना हो जाएगा I/3। वैसे ही यहाँ पे भी कितना फ्लो हो रहा है I/3, दो ऐड हो गए, यहाँ पे भी कितना फ्लो हो रहा है I/3। देखो ये वाला I/6 और ये वाला I/6 दोनों ऐड हुए, यहाँ पे कितना हो गया I/3 फ्लो हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रही, तो रे यहाँ पे KCL लगाओ, ठीक है, कितना हो गया I/3। अब देखो सारी ब्रांचेस में करंट आ गया, अब अपन को क्या लगाना है, KVL लगाना है, ठीक है। देखो KVL लगाना है, ठीक है, सारी ब्रांचेस में करंट आ गया। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन ब्रांचेस वाले तीन पाथ फॉलो हो रहे थे, ठीक है, मतलब कोई सा भी पाथ लेंगे ना जिसमें तीन ब्रांचेस आ रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ये वाला पाथ ले लूँ, वापस से बताता हूँ, ये वाला पाथ ले लूँ, ठीक है, ये वाला पाथ ले लूँ, तो देखो इसमें कितने करंट आ रहे हैं, I/3 आ रहा है, I/6 आ रहा है और I/3 आ रहा है। आप कोई सा भी पाथ लो, तीन ब्रांचेस आएगी और करंट की जो वैल्यू आएगी ना, तीनों में यही कॉम्बिनेशन आएगा, I/3, I/6 और I/3 का। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो I/3 है, ठीक है, यहाँ पे भी I/6 है और I/3 है, वही ये पाथ फॉलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, तीन पाथ फॉलो, तीन एजेस फॉलो हुई और करंट की वैल्यू के जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होंगे, सेम हो होंगे। ऐसे करके आप सब में देख सकते हो, ठीक है। अब देखो अपन को KVL लगाना है, ठीक है, तो KVL क्या बोलता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है अराउंड अ क्लोज लूप, वो कितना होता है, एल्जेब्रिक सम जो होता है वोल्टेज का, वो कितना होता है अराउंड अ क्लोज लूप, मतलब वो कितना होता है 0, मतलब इसके अंदर जो वोल्टेज होगा प्लस इस वाली ब्रांच में जो वोल्टेज होगा प्लस इस वाली ब्रांच में जो वोल्टेज होगा, या फिर इस वाली ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप बोलना ज्यादा सही रहेगा, वो कितना होगा, इन तीनों का सम कितना होगा, 0 के होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन इन तीनों ब्रांचेस में अगर अपन वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें, ठीक है, और उनको इक्वेट कर दे 0 के, तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। देखो वो कैसे आएगा वो मैं आपको करके बताता हूँ। और देखो पोलैरिटी कैसे लेनी है, ठीक है, वोल्टेज की पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं इसको रब करता हूँ और वो भी आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उसके रब करने के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब देखो पाथ निकल के आ गया अपने पास और ये वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, तो देखो मैं ये वाला पाथ ले रहा हूँ, यहाँ से देखो, देखो सबसे पहले इन रेजिस्टेंस में इनकी पोलैरिटी मार्क करते हैं, ठीक है, जो पाथ है अपना उनकी पोलैरिटी मार्क करते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हाई पोटेंशियल से करंट निकल रहा है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है, तो देखो यहाँ से ये करंट आई निकल रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अपन ये वाला पाथ लेते हैं, मैं एक पाथ ले लेता हूँ, ये वाला देखो मैं यहाँ पे मार्क करके बताता हूँ, ये वाला पाथ ले रहा हूँ, ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे, ठीक है। ये वाला पाथ अपन फॉलो करने वाले हैं, A2 लेके B तक चलने वाला, ठीक है। इसमें अगर अपन वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, इनके जो एल्जेब्रिक सम होगी वोल्टेज ड्रॉप की, उसको निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 के, तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस की पोलैरिटी मार्क करते हैं, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, तो देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। वैसे ही देखो यहाँ पे भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैंने क्या बोला, हाई पोटेंशियल से निकलता है और नेगेटिव पोटेंशियल में एंटर करता है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करके आपको बता दी, ठीक है। अब देखो KVL लगाना है, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेज ड्रॉप का इन तीनों में, वो हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस अब वोल्टेज की पोलैरिटी KVL लगाएंगे तब क्या लेनी है, देखो जहां से करंट जिस टर्मिनल से लीव कर रहा है ना, अपन को वोल्टेज की पोलैरिटी भी वही लेनी है। तो देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। देखो यहाँ पे करंट वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी कितनी लेनी है, पॉजिटिव, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, पॉजिटिव V, ठीक है। अब देखो करंट ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है, ऐसे फ्लो हुआ और यहाँ पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी, ठीक है, वो क्या लेनी है अपन को, देखो करंट यहाँ पे कहाँ से लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या लेनी है अपन को, नेगेटिव, तो क्योंकि करंट किससे लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, जिस टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है ना, वोल्टेज की पोलैरिटी अपन को वही लेनी है। यहाँ पे करंट नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी कितनी लेनी है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, I/3, ठीक है, I/3 करंट है इंटू R, ठीक है, I/3 R, तो यहाँ पे नेगेटिव लेनी है तो -I/3 इंटू
आर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी करंट कहाँ से लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो कितनी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। यहाँ पे करंट कितना है, I/6, तो देखो I/6 इंटू रेजिस्टेंस कितना है अपना R, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये वाला पाथ हो गया, यहाँ पे भी देखो करंट किस टर्मिनल से लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे भी वोल्टेज की पोलैरिटी कितनी लेनी है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी करंट कितना हो जाएगा, -I/3 इंटू, सॉरी वोल्टेज कितना, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I/3 इंटू आर, और इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 का, ठीक है। इन सारी टर्म्स को, ये 1, ये 2, ये 3, इसको इक्वेशन के उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये बनेगा V इक्वल्स टू कितना बनेगा, I/3 R प्लस I/6 R प्लस I/3 R, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्या करना है अपन को, इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू आई आर, प्लस ये हो गया 6, 6 1 जा 6, तो ये हो गया आई आर, प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 आई आर, ठीक है। अब देखो इन सबको ऐड करो, 2 3 2 5, तो कितना हो गया ये 5 आई आर अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 आई की वैल्यू नहीं पता, r की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 ही रहने दो, r की जगह 1 रख दो तो 5 आई ही रह जाएगा। अब देखो ये i को इधर ले जाओ, v अपॉन आई इक्वल्स टू 5/6, ठीक है, और v अपॉन आई अपना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 5/6 ओम। तो जो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है, ठीक है, ये जो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 5/6 ओम। थैंक यू। देखो यार, दो चीजें बताना भूल गया था। एक तो देखो ये करंट आई है ना, मैंने कहा था यहाँ से करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो देखो मैंने तीनों तीनों को इक्वल, तीन, देखो यहाँ से बात को समझना, यहाँ से करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आई बाय, यहाँ पे एक करंट इस वाली ब्रांच में फ्लो करेगा, एक इस वाली ब्रांच में फ्लो करेगा, और एक इस वाली ब्रांच में फ्लो करेगा। देखो अब इस ब्रांच में करंट यहाँ पे 3 पार्ट्स में तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं ये ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि तीनों जो पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। देखो हर ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है ना वो R है, मतलब तीनों ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो करंट ये I डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा तीनों ब्रांचेस में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या बोला, I करंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए I/3, ठीक है। वैसे ही ये I/6 में भी इसलिए डिवाइड होगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में करंट, यहाँ पे I/3 करंट दो इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि दोनों पाथ हैं, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। एक बात तो ये वाली बतानी थी। दूसरी बात ये बतानी थी, देखो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे बताता हूँ, देखो यार आपको मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ये I/6 करंट यहाँ पे आया, ऐसे फ्लो होता हुआ I/6, ठीक है। I/6 करंट ऐसे फ्लो आया, तो ये जुड़ के I/3 कैसे बना, ठीक है। तो देखो ये KCL लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये I/6 है, ठीक है, ये I/6 है, प्लस ये I/3 कैसे आया, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या होता है, करंट एंटरिंग के नोड, KCL लगाए, करंट एंटरिंग के नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग ए नोड। तो करंट जो लीव कर रहा है, इस नोड में करंट निकालना है, तो इसको मैं I मानता हूँ, ठीक है। करंट लीविंग ए नोड इक्वल्स टू करंट एंटरिंग अ नोड, तो करंट एंटर कौन कौन से करे, I/6 प्लस I/6, I/6 प्लस I/6, तो ये देखो ये एलसीएम लेंगे, 2I/6 इक्वल्स टू I, तो ये हो गया I/3, तो ये ऐसे करंट निकल गया है, ठीक है। अब इस वाली बात को भी आप ध्यान में रखना। थैंक यू।